45, 60 और 75। बराबर में करिए इसको। तो 3 से 3 निकल 3 और 3 बचे 15। 3 दूनी 6 जीरो। ये कटेगा तो 3 दूनी 6 और 2 उधर गया 1 3 15। 5 से जाएंगे तो 5 के 15, 5 चौके 20 और कितना 5 25। कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो 2 को काट सके, हम लोग गुना करेंगे। 24 यानी 2 की पावर 3, तो गुना कितना 3 की पावर 1। अब 30 को लिखेंगे कितना 6 बचे 30, यानी 6 बचे 30, 2 की पावर 1, की पावर 1, 5 की पावर 1, 36 है। 36 को डायरेक्ट कितना लिखेंगे 2 की पावर, यानी 6 36, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर कितना 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर नहीं, 2 की हाईएस्ट पावर कितना 2 की पावर 5। अब देखिए 3 का पावर, एक पावर है 4 है और इसमें कितना है 2 है, कितना लेंगे 3 की पावर 4। 7 वाला बचे 7 की पावर 2 है यहाँ, और यहाँ 7 की पावर 3 है, कितना लेगा 7 की पावर 3। और कोई बचा है तो 3 ले लिया हम लोग, 5 नहीं गिरी, तो यहाँ कितना है 5 की पावर सिर्फ 2 है हाईएस्ट में। ये मेरा आंसर है 2 की पावर 5। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा होगा। तो हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे थे ना, बेसिक मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग जोड़ घटाव गुणा भागा ये सब तो हम लोग कर ही चुके हैं, प्लस में ओड मास पढ़ चुके हैं हम लोग है, और उसके बाद फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डेसिमल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हार्ड लेवल तक हम लोग जाएंगे। किसी स्टूडेंट को यदि लिखने में दिक्कत होगा तो इसका पीडीएफ हम दे देंगे हमारे टेलीग्राम में, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ना नहीं भूलिएगा, वहाँ आप लोग को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम आज पढ़ते क्या क्या है, तो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एलसीएम का बात करते हैं, ठीक। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक। वह सबसे छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाज्य होती है, ठीक है। एलसीएम बराबर का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की द स्मॉलेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय टू और मोर गिवन नंबर, ठीक है। वो यहाँ लिखा हुआ है कि जो एलसीएम होता है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे जैसे देखिए यहाँ मान लेते हैं 6 और 12 का एलसीएम बताइए, तो इसका मल्टीपल पढ़िए तो 6 का 6 और 6 दूनी कितना 12। फिर 12 का टेबल पढ़िए तो कितना हो गया 12 एक कम 12 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इसी तरह चलता जाएगा। अब देखिए कॉमन फैक्टर जो लीस्ट मतलब छोटा हो, में जो कॉमन है जो छोटा है, ठीक है, कितना आ गया 12। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा 6 और 12 का कितना हो जाएगा 12। फिर आगे इसका भी चलता है तो कितना होता है 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। तो देखिए यहाँ भी कॉमन फैक्टर 24 मिल रहा है, लेकिन ये बड़ा है तो हमको क्या बोला है लीस्ट मतलब छोटा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, एलसीएम क्या होता है। देखिए अब हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्तक, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वह सबसे बड़ी संख्या होती है। एलसीएम क्या होता है? वह सबसे छोटी संख्या, और एचसीएफ क्या होता है? वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। जैसे देखिए एचसीएफ बराबर का होता है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। जैसे हम बात करें 6 और 12 का ही ले लेते हैं, तो 6 का फैक्टर, यहाँ फैक्टर का बात किया है, मल्टीपल का नहीं, ठीक है। और इससे पिछले क्लास में हम लोग बहुत अच्छी तरह सॉल्व किए कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टर करेंगे इसको तो 1 2 3 और कितना 6, टोटल 4 फैक्टर है, यही होगा। 12 का फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 4 और कितना 6 और फिर 12। इसमें क्या हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर कौन है? तो देखिए यहाँ 1 भी मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन कौन है? 6। जो इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हालांकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ डिटेल बताएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब हम लोग बात करते हैं किसका? डिफरेंस, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए जो एलसीएम होता है तो स्मॉलेस्ट होता है, और क्या होता है जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट होता है, कॉमन फैक्टर होता है, और ये फैक्टर होता है ये मल्टीपल होता है, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है आपको जब हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। 6 का यदि मल्टीपल पूछे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, इस तरह चलते जाएगा, ठीक है। यदि हम 6 का फैक्टर पूछे तो 1 2 3 4 नहीं 6। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है? जो मल्टीपल होता है वो अनलिमिटेड होता है यानी असीमित होता है, ठीक है। और जो फैक्टर होता है यानी गुणनखंड होता है वो लिमिट होता है यानी सीमित होता है, ठीक है। जैसे इसमें टोटल फैक्टर कितना है? 4 गो है, लेकिन 6 का मल्टीपल पूछे तो अनंत है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? ये अनलिमिटेड होता है और ये लिमिटेड होता है, ठीक है। और जो मल्टीपल होता है तो संख्या के बराबर या बड़ा होगा, और जो फैक्टर होता है संख्या के बराबर या छोटा होगा, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोग को समझना है, ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर में। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या समझ चुके कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अब हम लोग चल रहे हैं ओनली खाली एलसीएम में, ठीक है। एलसीएम जब पूरा हम लोग पढ़ लेंगे 2-3 क्लास में, उसके बाद हम लोग एचसीएफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्या? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जितना नाम है सब लिख दीजिए, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए, या लघुत्तम समावर्तक बोलिए, या न्यूनतम समावर्तक बोलिए, या लसागु बोलिए, ठीक है, सब एक ही है।
तो आज हम लोग एलसीएम का पूरा डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। एलसीएम का 2-3 क्लास होगा, उसके बाद एचसीएफ स्टार्ट करेंगे हम लोग ना। देखिए एलसीएम के बारे में, एलसीएम निकालने के कितना मेथड है, तो टोटली 2 मेथड है, ठीक है, लेकिन हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है कि गुणज लिखने की विधि। देखिए आप लोगों को टोटल ये 2 मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसमें से भी ज़्यादा जो एग्जाम में आता है वो आपको मेथड नंबर दूसरा यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे सभी को एक एक करके। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, टोटल कितना मेथड हम लोग पढ़ने वाले, 3 मेथड। 3 मेथड कौन है, पहला है गुणज लिखने की विधि यानी लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। इसमें क्या होगा, हर संख्या के गुणज लिखते हैं और जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल होता है। देखिए यहाँ हम लोग कर रहे थे कहाँ, सबसे पहले जैसे कहाँ पर थे हम लोग एलसीएम निकालते, जैसे देखिए एक हम लोग टेबल पढ़े थे, वो 12 का टेबल पढ़े थे। सबसे पहले जो कॉमन मिला था, कॉमन मल्टीपल, वही उसका एलसीएम हो गया था, ठीक है। तो पहला ही हम किसको कौन मेथड से बनाए थे, पहला मेथड से, ठीक। आगे चलते हैं, थे यहाँ पे थे ना, समझ में आया सभी लोग के पहला मेथड। दूसरा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। संख्याओं को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं और हर प्राइम का हायर पावर लेकर गुना करते हैं, ठीक। प्राइम फैक्टर क्या होता है, इससे पहले क्लास में हम लोग कर चुके हैं जब हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, भाग विधि, ठीक है। इसको सीढ़ी विधि भी बोलते हैं, डिवीजन मेथड है और लेदर मेथड, ठीक। लेकिन अधिकतम लोग जानते हैं भाग विधि और डिवीजन मेथड। में क्या होता है कि सभी संख्याओं का कॉमन प्राइम करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं जब तक सभी एक न बन जाए, ठीक है। फिर सभी डिवाइजर का गुणनफल एलसीएम होता है, ठीक है। एक और होता है फार्मूला यूज करके, ठीक। तो पहले हम लोग पहला पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरा और दूसरा पढ़ेंगे, ठीक। चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग बात करते हैं पहला मेथड का, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, गुणज लिखने की विधि, लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, ठीक है। क्या है कि हर संख्या का गुणज लिखते हैं और जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होता है वही एलसीएम होता है। देखिए कैसे, अब याद आपको पूछे, बताइए कि 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 4 का टेबल पढ़िए, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, तरह चलते जाएगा, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल पढ़ेंगे तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, चौके 24, 6 पच्चे 30, इस तरह क्या होगा, चलते जाएगा। अब देखिए ईस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा पहले कॉमन कौन मिला सबसे पहले, तो इसमें कॉमन सबसे पहले कौन मिला, 12। तो जो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि गुणज लिखने के हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तभी तो समझ में आएगा ज़्यादा। चलिए तो देखिए वही हम लिखें कि मान लेते 6, 8 और 12 का एलसीएम इन मेथड से बनाना है। 6 का मल्टीपल करेंगे, फिर 8 का, फिर 12 का। देखिए कॉमन ही दोनों तीनों में देखना है क्या है, 24 है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा किसका, 6, 8 और 12 का, वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए पहला क्या है, क्वेश्चन नहीं, ठीक है, फुल फॉर्म है, याद कर लीजिए, काम ही देगा, ठीक है। जैसे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यहाँ क्या है, फैक्टर, इसलिए गलत है। लार्जेस्ट नहीं होता है, लीस्ट या लोवेस्ट, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तय का अर्थ क्या है, का अर्थ क्या होता है, सबसे छोटा मल्टीपल। सबसे छोटा मल्टीपल हमको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, ठीक। अब पहला मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जैसे जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 4 और 6 का एलसीएम बताइए। तो क्या करेंगे हम, 4 और 6 को मल्टीपल करिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20 को करिए तो 6 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 24 और 6 पचे 30। अच्छा ये कब तक करना है, तो जब तक लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना मिल जाए, ठीक है, यानी जब तक ना कोई कॉमन मिल जाए। इसमें देखिए कॉमन कौन मिल गया, 12 मिल गया, ठीक है। इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन क्या हम सब जगह इस तरफ टेबल पढ़ते रहेंगे, नहीं। देखिए जैसे चौथा का हमको निकाला है कितना, 8 और 12 का, कितना का, 8 और 12 को, ठीक है। तो देखिए इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 12। तो क्या 12 8 से कट जाएगा, तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 12 का टेबल पढ़िए, तो कितना, 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना आ गया, 24। 8 का किया, 24 को काट पा रहा है, तो 24 को काट पा रहा है। यानी 12 ऐसा छोटा संख्या है जो 12 सॉरी 24 ऐसा छोटा संख्या है जो 12 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए अब पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पाँचवा क्या है, जैसे कितना है, 9 है और 15 है। एक तरीका क्या है कि आप 15 का टेबल लिखिए एक बार, और दूसरा तरीका क्या है कि 15 का टेबल पढ़िए मन में, ठीक है। जैसे हम एक बार करके बता देते हैं, फिर आप लोग अंदाजी बताएंगे, ठीक है, कैसे बनाना है। जैसे 15 पढ़िए तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, तुरंत ये 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, डॉट डॉट इसी तरह जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मल्टीपल होगा अभी खत्म होगा ही नहीं।
9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्के 54। इस तरह चलते जाएगा। देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है 45, कितना है 45 से दिख रहा है। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 45। दूसरा तरीका क्या था कि जैसे 9 और 15 में बड़ा कौन है 15 है, 15 को पहाड़ा पड़ी, 15 दूनी 30। पहले 15 देखिए 9 9 काट पा रहा है नहीं काट रहा, 30 देखिए 15 दूनी 30, 9 काटेगा नहीं, 15 तिया 45, 9 काटेगा तो काट देगा, तो ये 45 आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है कि 6, 8 और 12 का एलसीएम बताइए कितना, 6, 8 और 12 का। इसमें से बड़ा कौन है 12, तो 12 देखिए बाकी संख्या काट दे रहा है, तो 6 तो काट दे रहा है लेकिन 8 नहीं काट पा रहा है, ठीक है। 6 को आप छोड़ देंगे, 8 है ओनली जो नहीं काट पा रहा है, ठीक है। तो 12 को टेबल पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, या 8 जो है 24 को काट पा रहा है तो काट दे रहा है, 8 3 की 24, नंबर सी हो जाएगा कितना 24। तो सॉल्व करना है तो उस तरह गुना करके कैसे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, क्योंकि 24 वो करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, तरह जाते रहेगा नहीं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। कॉमन फैक्टर कौन मिला 24। देखिए तीनों में कॉमन फैक्टर कौन मिला, लीस्ट कॉमन फैक्टर 24। देखिए आगे भी मिलेगा लेकिन बड़ा वाला हमको नहीं, एलसीएम का मतलब क्या है कि छोटा वाला जो सबसे पहले मिले, ठीक। इसलिए एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 24। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड क्या है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है भाग मेथड। देखिए ये गुणनफल मेथड था, गुणन मेथड, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे, ठीक, क्योंकि उससे कोई खास काम में आता नहीं, ठीक। दूसरा देखिए ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सीखना तो है कि निकालते कैसे ऐसे, ठीक। तो भाग विधि से हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को क्या करते हैं कॉमन प्राइम से डिवाइड करते हैं जब तक सभी एक न बन जाए, फिर सभी डिवाइजर को गुणनफल एलसीएम होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम बात करें क्या कि 6 और मान लेते हैं 12 को ले लेते हैं, 12 और ले लेते हैं कितना 14 को, ठीक। तो इसको करेक्ट क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे, तो मतलब 12 और 14, तो इस तरह लिखना है, इस तरह लाइन खींचना है, ठीक है। देखिए कम से कम दो ऐसा संख्या खोजिए जो ये दोनों को काट दे, तो 2 है, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। अब देखिए दो ऐसा संख्या खोजिए जो दोनों को काट दे, ठीक है। तो नहीं काट पा रहा है तो आप चाहे तो एक करके भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहीं आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आप 2 से लगाना चाहते हैं तो 2 तिया 6 और 7 के साथ, ठीक है। जो नहीं काट पाएगा उसको जस के तस उतार देंगे, ठीक है। फिर चाहे तो लगा सकते हैं 3 एकम 3 और 7 के साथ, फिर 7 बचे तो 7 से 7 एकम 7। लिखा हो गया कि जब तक एक न बन जाए, ठीक है, जब तक एक न बन जाए, ठीक है। अब देखिए जो अब जो डिवाइजर आया उसको गुना कर देते हैं, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, कितना आ गया 84। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 84। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना है 45, 60 और 75। प्राइम फैक्टर करिए इसको, तो 3 से 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6 जीरो से कटेगा तो 3 दूनी 6 और 2 धर गया 1, 3 पचे 15, 5 से जाएंगे तब 5 तिया 15, 5 चौके 20 और कितना 5 25। कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो दो को काट सके, ठीक है। हम लोग गुना कर देंगे, 3 गुने 5 गुने 3 गुने कितना 4 गुने कितना 5, गुना करिए 5 तिया 15 और 15 तिया 45, 45 चौके कितना आ गया 45 चौके 5 चौके 20 के शून्य हाथ में 2, 4 चौके 16 2 18, 80 और 25, 18 25 कितना 90 और एक जीरो यानी 900। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आते इसको ना 900 यहाँ लिख दे। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है कि 36, 48, 72 और 90 का एलसीएम बताइए, ठीक है। कितना है 36, 48, 72 और 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 4 से जाते हैं, ठीक है। 2 इस लगाते हैं, 2 एकम 2 और 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, एक उधर गया 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 4 से जाएगा तो 4 से हम लोग 3 से जाते हैं, ठीक है। तो 3 छक्का 18, 8 24 और यहाँ 12 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 15। फिर हम लोग जाते हैं कितना से 3 से, ठीक है। 3 से जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 नहीं कटेगा तो रहने देंगे, 3 चौके 12 और 3 15। अब 2 से जाएंगे तो 2 एकम 2, 8, 2 दूनी 4 और 5 के 5। फिर जाएंगे 2 से 1, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 5 के 5। अब गुना कर देंगे सबको ना, 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 चौके कितना आ गया 2 चौके 8, 7 चौके 28, 288 गुने 5।
8 पचे 40 के शून्य हाथ में 4, 8 पचे 40 और 4 44, और कितना बचा 4, 10 और 4 14, 1440। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 1440 बी, 1440 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5वां कितना है 64, 80 और 96। तो हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 0, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से जाएंगे तो 16 20, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएंगे 2 8 16, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 8 5 और 2 छके 12, 2 दूनी 4 5, 2 तिया 6। फिर अब सबको गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए ऐसा कोई संख्या नहीं बचा जो क्या बचे एक दो को कट सके, ठीक है। गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 बच्चे कितना हो गया तो 64 बच्चे तो 6 बच्चे 300, यानी 320 कितना गया 320, 320 आ गया और गुने 3 कितना हो गया 320 और गुने कितना 3, 3 तिया 9, 960। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ये 960 हो जाएगा, ठीक है। छठा क्या है 54 72 90 कितना 120। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12 0, फिर 3 से लगाएंगे 3 9 27, एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 0, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, चौके 12, 3 पचे 15, अब 20 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, ठीक है। देखिए कितना जाएगा तो 2 से, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं ना, जगह तो नहीं है, 3 है 4 है 5 है और कितना है 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से, तो ये हम लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। काम करते हैं यहाँ नहीं लिख के यहाँ पे लिखते हैं ना, कितना है 3, तो इसको हम लगाएंगे कितना 2 से, 2 से लगाएंगे कितना गया 3 के 3 रहेगा और 4 के 2 दूनी 4, 5 के रहेगा और 20 के 2 दहा के 20, क्लियर। यहाँ हम 2 से लगाए, ठीक है। 2 से लगाए तो इतना आया, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, 2 एकम 2 5 और 2 पचे 10, फिर 5 से जाएंगे हम लोग 5 3 1 1 और 1, गुना करिए सबको तो 2 तिया 6, 6 दूनी तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 पचे कितना आ गया 72 पचे 2 पचे 10 के शून्य हाथ में 5, 7 पचे 35 और 5 कितना आ गया 40, अगुने 3 यानी 1200। 1200 तो एक भी ऑप्शन मिस्टेक किए का एक बार देख लेते हैं। 2 दिन 4, 2 से 14, 2 3 6, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 5 2 चौक 12 इतना 2 27, 3 दूनी 6, यहाँ मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। 3 एकम 3, 15 3 दूनी 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 15 20 के 20, 2 से लगाए तो 3 के 3 हुआ, 2 दूनी 4 और 5 के 5, 2 दहा 20, 2 से लगाएंगे 3 10 10 और इतना हो गया 5 से 3 1 1 और 1, तो गुना मिस्टेक किए हैं, ठीक है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 पचे कितना हो गया 5 दूनी 10 के शून्य हाथ में 1, 7 पचे 35 और 1 36, 60 अगुने कितना 3, 0 6 तिया 18 का 8 हाथ में 1 3 और 1 10, 1080 आ गया ना, गुना में मिस्टेक था, आ गया 1080 ऑप्शन पर ऐसे हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये क्या है कि संख्याओं को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं और हर को प्राइम का हाईएस्ट पावर लेकर गुना करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो लेना बनता है ना, तभी तो समझ में आएगा। जैसे हम 12 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं, कैल्शियम पूछे, ठीक है। इस मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, 12 को कितना लिखेंगे, 12 को लिख सकते हैं कितना 4 गुने 3, क्लियर। 16 को कितना लिखेंगे 4 गुने 4, डायरेक्टली हम यदि लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 और गुने 3, हम 12 को लिख सकते हैं। तेरह 16 को कितना लिखेंगे 2 की पावर 4, फिर सभी लोग कितना 2 की पावर 4। अब इसको निकालते कैसे, तो दोनों में बड़ा कौन है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो बाद क्या बचा 3 की पावर 1 में कुछ नहीं, पावर 1 हम लोग ले लेंगे। सॉल्व करिए इसको, 2 की पावर 4 16,
और 3 के 3, 16 तिया कितना आ गया 48। तो आंसर कितना आ गया 48। हम लोग डायरेक्ट तोड़ेंगे 12 का प्राइम फैक्टर और 16 को प्राइम फैक्टर। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन लेंगे, हाईएस्ट पावर वाला लेंगे और उसको गुना करेंगे, जितना आएगा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 18 और 24 के, तो देखिए इसको करेंगे कैसे। जैसे 18 है तो 18 को हम कितना लिख सकते हैं, 9 × 2, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। 24 को हम कितना लिख सकते हैं, 8 × 3। जरूरी नहीं आप 8 × 3 ही लिखिए। ठीक है, आप कैसे भी तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसको और हम डिटेल करेंगे तो 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो गया 3 का स्क्वायर। अब गुने कितना, 2 की पावर 1। अब समझ में आया 18 कितना लिख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप फैक्टर का वीडियो देख कर आइए। ठीक है, तो देखिए 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, यहाँ कितना 3 की पावर 1। फैक्टर निकाल सॉरी हमको एलसीएम निकालते समय सबसे हाईएस्ट पावर देखिए इसमें कितना है, 3 की पावर 2, और इसमें 3 की पावर 1, तो कौन सा लेंगे, 3 की पावर 2 वाला। पावर कितना हो गया 2, गुने 2 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 की पावर 3, तो कौन वाला लेंगे, 2 की पावर 3 वाला। 2 की पावर 3 वाला। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि लोवेस्ट मतलब होता है कि कम वाला है। तो हम संख्या का नहीं बात कर रहे हैं, पावर का बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ यहाँ क्या हम बोले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि संख्याओं को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं और हर प्राइम का हाईएस्ट पावर लेते हैं, यानी ज़्यादा पावर वाला लेते हैं। ठीक है, फिर गुना करते हैं। तो इतना आ गया, तो इसको आप गुना करेंगे, 3 की पावर 9, 3 की पावर 2 कितना आ गया 9, और 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 9 कितना आ गया 72। जो 18 24 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 72, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वो करेंगे कितना है, 15 और 20। 15 को कितना लिखेंगे, 5 गुने, देखिए डिटेल हम एक बार लिख देते हैं। 15 को कितना लिखेंगे, 5 × 3, यानी 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। क्लियर सभी लोग। जरा 20 का बोले तो 20 को हम कितना लिख सकते हैं, 4 × 5 = 20। 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो देखिए फाइनली हम 15 को इतना लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, और 20 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। दोनों में देखिए 2 की पावर 2 है यहाँ, तो 2 की पावर 2 कॉमन ले लीजिए। 5 की पावर 1 दोनों में है तो 5 की पावर 1 ले लीजिए। फिर 3 की पावर नहीं है तो 3 की पावर 1 ही है तो 1 रख लीजिए। ठीक है, गुना कर दीजिए, 4 5 और 3, 4 × 5 = 20, 20 × 60, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कितना है कि 21 और 28 का हमको एलसीएम बताना है। ठीक, तो 21 को कितना लिखेंगे, 3 × 7 = 21। ठीक, इसी तरह 28 को कितना लिखेंगे, 4 × 7 = 28। 4 × 7 = 28 का मतलब 2 की पावर 2 और गुने 7। अब सबसे हाईएस्ट पावर देखिए, 2 की पावर कितना हाईएस्ट में, 2, तो 2 की पावर 2 लेंगे। 3 की पावर देखिए कितना हाईएस्ट में 1 है, देख लेंगे। 7 की पावर कितना है 1, अब गुना करिए, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 मतलब 3, 7 की पावर 1 का मतलब 7, तो 4 × 3 = 12, 12 × 7 = 84, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 32 को करेंगे तो 8 चौके 32, और या तो 16 दूनी 32, या तो डायरेक्ट आप लिखिए कितना, 2 की पावर 5। बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा 2 की पावर 5, फिर से बताते हैं। तो 32 को कितना लिखेंगे, इतना तो क्लियर है, 8 चौके 32 लिखेंगे, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब 48, 8 चौके 32 ना, 4 होगा, 8 चौके 32। 8 को कितना लिखेंगे, 2 की पावर 3, 4 को कितना लिखेंगे, 2 की पावर 2। हम डिटेल से बता रहे हैं, हम तो एक ही बार में तोड़ देते। ठीक है, लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आता है इसलिए हम बता रहे हैं। अब देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, आगे 2 की पावर 5, फिर हम 32 को डायरेक्ट 2 की पावर 5 लिख रहे हैं। अब 48 को तोड़िए, 48 को ना, तो कितना लिखेंगे 8, या 12 चौके 48 करिए, 8 छक्के 48, जैसे समझ में आता है। ठीक है, तो 8 छक्के 48। 8 को कितना लिखेंगे, 2 की पावर 3, और 6 के 2 गुने 3, 2 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1, तो 2 की पावर कितना आ गया 4, 2 की पावर 4 और गुने 3 की पावर 1। तब फाइनली हम लिखेंगे 35 को कितना, 2 की पावर 5, और 48 को 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। क्लियर, देखिए इसको रफ में बताया था आप लोग को आएगा इसलिए। ठीक, 32 को हम कितना लिख सकते हैं, 32 को तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, 48 को कितना लिखेंगे, 2 की पावर 4, और गुने कितना, 3 की पावर 1। अब देखिए कॉमन क्या है, यानी 12 किस में है, 12 किस में जो है, 2 की पावर 5 में। 3 की पावर 1 ही है तो 3 ले लेना है। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और गुने कितना 3, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यानी 96, ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 96। ठीक है, अब हम लोग इतना डिटेल नहीं हम तोड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो दिक्कत होता है तो फैक्टर का वीडियो देख कर आइए। ठीक, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24 को हम लिखेंगे डायरेक्ट 2 की पावर 3, यहाँ 24 को हम बार लिखेंगे डायरेक्ट, 8 3 = 24, यानी 2 की पावर 3 और गुने कितना, 3 की पावर 1। ठीक है, अब 30 को लिखेंगे कितना, 6 5 30,
यानी 6 पच्चीस 30, 2 की पावर 1 की पावर 1 5 की पावर 1 36 है। 36 को डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे 2 की पावर, यानी 6 छक 36, 2 की पावर 2, 3 के पावर 2। क्लियर सभी लोग? यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 9 चुके 36। तो हमको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तीनों में देखिए 2 में सबसे ज़्यादा पावर किसका, इसको 2 की पावर 2, तो इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट वाले लेंगे कितना 2 की पावर 3 गुने। अब 3 वाला देखिए 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 2 है, तो कितना वाला लेंगे 3 के पावर 2 वाला। 5 वाला देखिए, अब 5 वाला एक ही में है तो 5 वाला एक ले लेंगे, ठीक। अब गुना करिए 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 3 का स्क्वायर यानी 9 और 5 एकम 5, तो 8 9 72, 72 पच्चीस कितना आ गया 72 पच्चीस, बाद में 10 सुना और 7 पच्चीस 35 और 36 तो 60। ऑप्शन नंबर बी हो गया कितना 360। वो करेंगे 16 को, तो 16 को कितना लिखेंगे 2 की पावर, और लिखते हैं 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, और 20 को लिखेंगे 4 पच्चीस 20 यानी 2 का स्क्वायर, और गुने कितना 5 की पावर 1। 24 को लिखेंगे 6 चौके 24, 6 चौके 24 या 8 3 की 24 करिए, ठीक है। 2 की पावर 3 और गुने 3 की पावर 1। अब देखिए कॉमन सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हम लोग कॉमन लेंगे, मतलब 2 की पावर 4 लेंगे, ठीक, कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन तो जा ही रहा है। अब देखिए 2 की पावर हो गया, 3 वाला देखिए एक ही में है, 2 की पावर 1 ले लीजिए, 5 वाला देखिए एक ही है तो 5 वाला ले लीजिए, गुना करिए 2 की पावर 4 मतलब 16 गुने 3 गुने कितना 5, 16 3 48, 48 पे कितना आ गया 48 पे 4 पे 40 के सुना हाथ में 4, 5 के 20 और 4 24 कितना 240, 240, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 240, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 सॉल्व करते हैं, ठीक है। 84 को कितना लिख सकते हैं 12 सत्ते 84, 84 बराबर लिख दीजिए 12 गुने 7, 12 को कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 के पावर 1 और गुने 7 ना 7 की पावर 1। अब इस तरह 120 को हम लोग तोड़ेंगे, कितना है 4 तिया 12, 4 तिया 12 और दहा के 20, तोड़िए इसको 4 को कितना 2 की पावर 2 और यहाँ एक 2 की पावर 1, कितना कि 2 की पावर 3। बहुत लोग के नहीं समझ, तोड़ के बताते यहाँ देखिए, यहाँ कितना इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो कितना 3 के पावर 1, इसको 2 पच्चीस 10, 2 की पावर यहाँ 1 है ना, डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुने कितना 3 की पावर 1 और गुने कितना 5 की पावर 1, फिर सब लोग। अब देखिए हाईएस्ट पावर निकालेंगे, इसमें 2 की पावर 2 और इसमें 2 की पावर 3, कौन लेंगे 2 की पावर 3 वाला, 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 1 ही है तो एक ही जाएगा हाईएस्ट में, 5 की पावर 1 ही है तो एक ही जाएगा, 7 की पावर 1 ही है तो एक ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 की पावर 3 8 गुने 3 गुने कितना 5 और गुने कितना करिए 8 25 40, 40 दिया 120, सत्य कितना के 12 84 यानी 840, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वो 12 क्वेश्चन है। 72 को कितना लिख सकते हैं, 72 को हम लोग लिखेंगे तो 8 9 72 यानी 2 की पावर 3 गुने कितना 3 के पावर 2, 8 9 72 हो गया। 90 को हम लोग लिखेंगे कितना 9 दहा के 90, 9 दहा के कितना 90, तो 9 को कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 9 दहा के 90, 10 को 2 गुने कितना 5, 150, 150 कितना हो गया 15 दहा के 150, यानी 3 गुने 5 15 हो गया, गुने कितना 10, 10 को कितना लिखेंगे 2 गुने 5, 2 गुने 5 है तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 2, राइट लिख रहे हैं यहाँ 5 की पावर 2, 25 दिया 75, 75 गुना 150, हाईएस्ट कॉमन देखिए हाईएस्ट पावर वाला है, 2 की पावर यहाँ 3 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर यहाँ 1 है, कौन वाला लेंगे 2 की पावर 3 वाला, 2 की पावर 3 कितना आ गया 8, 2 की पावर 3 आ गया कितना 8, और की पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, 3 की पावर 2 मतलब 9, और 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कौन वाला 5 की पावर 2 वाला, कितना आ गया 25, 25 अठे 200, 25 अठे 200 हो गया, 200 नवा 2 नवा 18 यानी 1800 हो गया ना, ऑप्शन नंबर कौन 20 हो जाएगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे इसको पहले से फैक्टर कर दिया है, ठीक है। कितना है देखिए ये को यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, फिर इसको यहाँ फिर यहाँ हाईएस्ट पावर वाले देखिए 2 की पावर कितना है यहाँ जाते हैं इसको, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 वाले लेंगे 2 की पावर 4 गुने 3 वाले देखिए 3 की पावर 2 की पावर 4,
और 3 की पावर यहाँ नहीं है तो पावर कितना लेंगे 4। देखिए 5 की पावर यहाँ 1, 5 की इसमें नहीं है, 5 की पावर इसमें 5 की पावर कितना हो गया 3। देखिए और कुछ है 7 है तो 7 कहीं नहीं तो 7 की पावर 1, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें 5 2 की पावर कितना है 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर नहीं, 2 की हाईएस्ट पावर कितना है 2 की पावर 5। अब देखिए 3 का पावर खोजिए, एक पावर है 4 है और इसमें कितना है 2 है, कितना लेंगे 3 की पावर 4। 7 वाला खोजिए, 7 की पावर 2 है यहाँ और यहाँ 7 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 3। और कोई बच रहा है तो 3 ले लिए हम लोग, 5 नहीं लिए, ठीक। तो यहाँ कितना है 5 की पावर सिर्फ 2 है हाईएस्ट में। ये मेरा कहा गया आंसर, ये 2 की पावर 5, ये तो होगा नहीं, ठीक। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1 है, ये तो होगा भी नहीं। 5 की पावर कितना 2 या तो ये, ठीक है। और 7 की पावर कितना, तो कहता है 3 की पावर क्या है 2, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, क्या कितना है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और यहाँ नहीं है, ठीक है। 2 की पावर हाईएस्ट कितना है 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। फिर देखिए 3 की पावर कितना है 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 2 है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कितना है 5 की पावर कितना, हाईएस्ट पावर 4, 5 की पावर कितना आ गया 4, जो 5 की पावर है कितना है 2 है, बचा कितना 7 की पावर 1। ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा, ठीक है।